नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने नक्सलवाद की समस्या को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश नक्सलवाद मुक्त होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को हथियार मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे। राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि नक्सलवादियों से कठोरता से निपटा जा रहा, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई बिल पे चर्चा हुआ, वो ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाए। उसके बाद आकर के बाहर कहना कि हम जो यह बिल है जी राम जी इसका विरोध करेंगे। मैं भी संसद में था, कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। यह इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला है। तो लगभग 25 दिन अधिक लोगों को रोजगार देगा। तो 25% तो बहुत अधिक होता है। उसके साथ ही जो योजनाएं बनेगी, जो काम होगा, वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा कि हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या काम होना है। कि जल संरक्षण के लिए होना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए करना है, स्कूल बनाना है या छोटे छोटे तालाब बनाने हैं। ऐसी चीजों का जो निर्णय लेगा वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही लेगा। तो उनकी तरफ से यह भ्रम फैलाना कि नहीं केंद्र तय करेगा, केंद्र तय नहीं करेगा। उसमें स्पष्ट है कि यह जो है पूरा का पूरा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा। हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सभी को एक पत्र लिखा है बाकायदे और कहा है कि इस बात को नीचे तक ले जाकर के समझाएं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले जो मनरेगा में कई विधानसभाओं में गड्ढे गड्ढे दिखते थे। इतने गड्ढों की संख्या गिन लीजिए तो विधानसभा का क्षेत्र छोटा पड़ता था। कुछ जगह ऐसी घोटाला होता था और ऐसा घोटाला पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक हुआ। पश्चिम बंगाल में 19 जिले ऐसे थे जो जांच में पाया गया कि इन 19 जिलों में जो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ वह काम हुआ ही नहीं है। वो पूरी की पूरी स्कीम ही उन्होंने उसकी एक तरीके से बोगस उसका फ्रेमवर्क दे दिया, पूरा लूट लिया। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इन 19 जिलों की जो धन थी उसको भी रोका, आवंटन भी रोका। ऐसे कई जगह शिकायतें मिलती थी। उसमें किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाए, कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे लाभार्थी को उसका हक मिले, बीच में जो दलाल है उनके पास पैसा न जाए, उसके लिए यह स्कीम लाई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो गांव का जो हम सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास भी इसके माध्यम से होगा। नहीं तो मनरेगा के नाम पे किसी भी गांव में चले जाइए और कहीं मनरेगा के 5 साल का में क्या डेवलपमेंट हुआ है, न वो स्कूल बता पाएंगे, न तालाब बता पाएंगे, न सड़क बता पाएंगे। केवल गड्ढे खोदना और फिर गड्ढे भरना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो यह चाहते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो। जब एक और गांव को के लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक आवास दिया। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने जनदर्शन में सुनवाई की है। भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां पर पहुंचे। साप्ताहिक जनदर्शन में पहुंचे और अधिकारियों ने एक एक कर
आवेदन को पढ़कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही एग्रीस्टेक पंजीकरण और रकबा छूट जाने को लेकर ज्यादातर किसानों ने आवेदन किए और कोनी के रहने वाले आदिवासी किसान पुरुषोत्तम गोन ने भाचादान में ग्राम गतौरा में मिली जमीन को बेजा कब्जा से मुक्त कराकर वापस दिलाने के लिए आवेदन भी दिए हैं। साथ ही एसडीएम को उनका आवेदन भेजकर इस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसान पुरुषोत्तम के अनुसार गतौरा के नारायण राठौर और उनके 2 बेटों ने 1.5 दशक से उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। और साथ ही जनदर्शन में तखतपुर के ग्राम गुटेना के रहने वाले रामायण श्रीवास ने आवेदन देकर आवास योजना की तीसरी किस्त दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा किस्त मिलने की उम्मीद में कर्ज लेकर अपना मकान पूरा किया है और इसी तरह दूसरे मामलों के समाधान के भी निर्देश दिए गए हैं। नवा रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार को बने 2 साल पूरे हुए हैं। ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। राज्य का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, विकास के सारे काम ठप हो गए थे, उससे राज्य को उबारकर राज्य के अधोसंरचना के विकास के लिए, राज्य की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए पिछले 2 साल में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ऐतिहासिक काम हुए हैं। जब मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, वो आंकड़े बहुत स्पष्ट बताएंगे कि इन 2 सालों में हमने क्या और कितना काम किया है। थोड़े कंपैरिजन के लिए भी मैं डाटा आपके सामने रखूंगा कि पिछली सरकार के समय क्या हुआ और हमारी सरकार बनने के बाद हमने क्या किए हैं। वास्तव में सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं बनती है, वरन ये विकास की रेखा है, प्रगति का मार्ग है और आम लोगों के लिए सड़कों का कितना महत्व है, विशेषकर जो दुर्गम इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, गांव हैं। बीमारी के समय, बरसात के समय, अन्य ऐसे समयों में जो उपयोगिता सड़कों की होती है, उस समय समझ में आता है कि सड़क हमारे लिए कितने महत्व का है और ये कैसे इसका लाभ लोगों को आम जीवन में मिलता है और तरक्की और विकास की रेखा भी बनती है। सुदूर अंचलों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन, जब आवागमन के साधन ठीक होते हैं तो ये मजबूत होती है। तो ये इस दिशा में पिछले 2 सालों का लेखा जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, ये आंकड़े हैं 2019 में, 19-20 में कितने रुपए के कामों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई थी। प्रशासकीय स्वीकृति तब जारी होती है जब वो काम बजट में शामिल हो। बजट में शामिल होने के बाद उसका एस्टीमेट बनता है,
ड्राइंग डिजाइन बनता है, सारी ऑन पेपर सारी तैयारी हो जाती है और उसके बाद फिर प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया है। कुछ राशि तक एएनसी को अधिकार है, कुछ राशि तक विभाग को अधिकार है, कुछ राशि फिर वित्त विभाग से स्वीकृति के लिए जाती है और जब सक्षम अधिकारी स्वीकृत कर देते हैं तो वो प्रशासकीय स्वीकृति कहलाती है और प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद फिर वो टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 19-20 में 2402.27 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति हुए थे। 2020-21 में 1602 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। बगल में एक कॉलम आप देख रहे होंगे जिसमें आंकड़े लिखे हैं 2211 रुपये, यानी कुल मिला के 4,004 करोड़ 27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। उसके बदले राज्य सरकार के ऊपर बोझ कितना डाला? 2,211 करोड़ रुपए के ऋण लिए गए। और अब देखिए 2024-25 और 25-26 के आंकड़े। 2024-25 में 2,579 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुए और 350 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति पुनरीक्षित स्वीकृति 350 करोड़ के हुए, यानी 2,929 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति एक तरह से 2024-25 में हमारी सरकार बनने के बाद जारी हुआ। और 25-26 में 25-26 का सत्र पूरा नहीं हुआ है, ये दिसंबर तक के आंकड़े हैं। आज के लेटेस्ट डेट में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। 4,950 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, यानी पिछले 2 साल में कांग्रेस की सरकार में 4,400 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें 2,200 करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया था और हमने 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें 7,529 करोड़ टोटल करेंगे तो 7,879 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति जारी की और वो 2,211 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया ऋण का। उसी का डिस्क्रिप्शन नीचे है। पूर्ववर्ती सरकार ने 2,643 करोड़ रुपए का ऋण लेकर वित्तीय भार उत्पन्न किए, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा उस ऋण को मुक्त किया और 1.25 वर्ष में 7,529 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दिसंबर 2025 तक जारी किए गए हैं, जबकि पिछले सरकार के कार्यकाल में केवल 404 करोड़। वर्तमान सरकार के गठन के पास जो कार्य है उसके आंकड़े अलग अलग आपको मैंने वर्षवार दिए हैं। दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक 551.42 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई, यानी 4 महीने में। फिर वित्तीय वर्ष 24-25 में 2,590.70 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। कामों की संख्या अलग से आपको दी हुई है। 24-25 में 400 सड़क 1,465 करोड़ रुपए के, 37 पुल, एक भवन, यानी 438 कामों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29/12/2025 तक 447 सड़क जो कि 3,038 किलोमीटर, 145 पुल, 16 भवन, यानी 608 कामों के लिए 4,950.15 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई, यानी कुल मिलाकर हमारी सरकार के कार्यकाल में 8,092 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। टोटल इसके दिए हुए हैं।
इसी का डिटेल है जो मैंने आपको आंकड़े आपके सामने रखे, उन्हीं आंकड़ों के ये डिटेल हैं। देखिए, जो प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है, उसमें से 1022 कामों की निविदा लगाई गई है, स्वीकृत कर ली गई है। अब ये इतने कामों के प्रशासकीय आदेश हो गए हैं, इनकी टेंडर की प्रक्रिया आदि की प्रक्रिया चल रही है और ये काम आने वाले समय में आपको तेज गति से होता हुआ दिखेगा। उसी के ये डिटेल है, कितने सड़क, कितने पुल और कितने भवन, इस अवधि में कामों की स्थिति। जब इतने बड़े पैमाने पर हम काम कर रहे हैं तो हमारे विभाग में अमला भी मजबूत हो, सक्षम हो, इसके लिए भी लगातार हमने काम किया है। 371 अधिकारी कर्मचारियों का, प्यून से लेकर चीफ इंजीनियर तक का प्रमोशन किया। 2 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के बेहतर संचालन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से 7 नवीन संभागीय कार्यालयों की स्थापना हमने की और 12 नवीन सब डिवीजन ऑफिस, उप संभागीय कार्यालय सृजित किए ताकि इन कामों को और गति मिल सके, प्रशासनिक कसावट आ सके। इस दौरान 19 लाभार्थियों को हमने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। 113 सब इंजीनियर की भर्ती की कार्यवाही पूरी की है हमने और 80 अभियंताओं को उसके लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। 7 मानचित्रकारों की भी भर्ती हुई है। यानी विभाग को भी स्ट्रेंथन करने का काम हमने किया है। ये उसी का बाइफर्केशन है कि किन किन पदों पर पदोन्नतियां कितनी कितनी हुई है। इन 2 वर्षों में जो हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धियां आपके सामने प्रस्तुत है। आपने देखा 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना सुंदर, सुविधापूर्ण, अपना स्वयं का बनाया हुआ अपना भवन 1 नवंबर 2025 को उसका लोकार्पण हुआ। ये बड़ी उपलब्धि है। भूमि पूजन के कार्य जो प्रारंभ कराए गए, अब तक कुल 625 निर्माण कार्यों के भूमि पूजन किए हैं, जिसमें 363 सड़क के कार्य, 225 भवन कार्य, 6 सेतु के कार्य और कार्य जो पूर्ण किया गया दिसंबर 2023 से अब तक 440 निर्माण कार्यों के लोकार्पण किए गए हैं, जिसमें 247 सड़क कार्य, 148 भवन कार्य और 45 सेतु के कार्य शामिल हैं। हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारा बस्तर का इलाका दुर्गम है, कठिन है, नक्सल इफेक्टेड रहा है और वहां पर नक्सल उन्मूलन के साथ साथ अधोसंरचना का विकास हो, इसके लिए रोड रिक्वायरमेंट प्लान भारत सरकार की योजना से यह संचालित होता है। कुल मिलाकर देखिए, आरआरपी 1 में 54 कार्य 3693 करोड़ के, 51 सड़क और 3 पूर्व कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें से 4 कार्य 79 किलोमीटर पूर्ण कर लिया गया है एवं 218 करोड़ रुपया व्यय किया गया उसके लिए। शेष काम 6 कार्य सड़क कार्य 141 किलोमीटर प्रगतिरत है। आरसीपीएलडब्ल्यूई के काम जो हैं वो कितने स्वीकृत हुए हैं? 4079 कार्य लागत 2377 करोड़, 391 सड़क जिसकी लंबाई 3222 किलोमीटर, 88 पुल के कार्य, दिसंबर 2023 से नवंबर 2025 तक 5 सड़क कार्य, लंबाई 127.55 किलोमीटर, लागत 115.87 करोड़ की नई स्वीकृतियां भी प्राप्त हुई है। दिसंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक 80 सड़क कार्य 400 किलोमीटर, 23 पुल कार्य पूर्ण किए गए हैं।
314 करोड़ रुपए इसके लिए व्यय हुआ है। वर्तमान में 84 कार्य, 48 सड़क, 453 किलोमीटर की और 36 सेतु के निर्माण का काम प्रगतिरत है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमने फोकस करके उस दुर्गम इलाके में अधोसंरचना के विकास के लिए तेज गति से काम किया है। राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण काम है उसकी एक वानगी देखिए। सड़क जिला बनाने का ढिंढोरा पीटा पिछली सरकार ने, लेकिन क्या किया है, सभी नए जो बने जिले हैं 5, वहां पर जिले के जिला कार्यालय भवन की स्वीकृति कब हुई है देखिए, डेट 15/3/2024 को। मनेन्द्रगढ़ में निविदा स्तर पर है, बाकी 4 स्थानों पर शक्ति, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला प्रगति पर है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी प्रगति पर है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में संयुक्त जिला कार्यालय का भवन निर्माण प्रगति पर है। यानी प्रशासनिक अमले के लिए भी जो निर्माण के काम है वो उतने ही तेज गति से हम कर रहे हैं। नए जिले बने हैं, वहां पर अधोसंरचना के विकास के लिए हमारी जो योजना है, मनेन्द्रगढ़ में सर्किट हाउस, शक्ति में नवीन उच्च विश्रामगृह का निर्माण, मोहला में नवीन सर्किट हाउस का निर्माण, जिलों में नवीन जिलों में ट्रांजिट हॉस्पिटल का निर्माण हो, इसके लिए सारंगगढ़ और शक्ति में निर्माण होना है। अन्य जो काम है, महत्वपूर्ण काम जो आने वाले समय में होंगे, जसपुर में 500 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण, कुनकुरी में ऑडिटोरियम का निर्माण, रायगढ़ में ऑडिटोरियम भवन का निर्माण, पत्थल गांव में ऑडिटोरियम सभागार का निर्माण। ये आंकड़े भी महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण प्रगतिरत योजनाएं हैं उसको पूर्ण करने का काम हम कैसे कर रहे हैं। आपने देखा स्काई वॉक का मामला कैसे 5 साल पिछली सरकार ने राजनीतिक विद्वेष रोक के रखा और सरकार के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को जनता के उपयोग में होने नहीं दिया, उसे हम तेज गति से पूरा कर रहे हैं। ऑडिटोरियम निर्माण, जैसे यहां हमारा रायपुर में दीनदयाल ऑडिटोरियम बना है, उसी के तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालयों में ऑडिटोरियम बने 750 सीटर। ये स्वीकृत कब हुई थी, इसकी डेट महत्वपूर्ण है। 24/7/2017 को स्वीकृत हुई थी और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया। इसके लिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी पुनरीक्षित स्वीकृति दी। 2017 में 13.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी और अब उसका पुनरीक्षित स्वीकृति हुई है। डेट उसकी देखिए, चारों स्थान का, दुर्ग का, बिलासपुर का, अंबिकापुर और बस्तर का, 26/9/2024, 18/3/2025, 19/8/2025 और 24/6/2025। शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है, शहर में यातायात सुगम हो, उस दृष्टि से हम शहरों में 4 लेन सड़क बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने कर दी है। अभनपुर शहरी क्षेत्र में 4 लेन सड़क, कुल लंबाई 5 किलोमीटर, 17.09 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। इसी तरह से राजनांदगांव, गुंडरदेही, धमतरी, नगरी, सिहावा, बोराई राजमार्ग क्रमांक 23 में 4.40 किलोमीटर की सड़क बनेगी 4 लेन। उसके लिए 59.06 करोड़ की स्वीकृति हुई है। इसी तरह से मुजगहन से रत्ना बांधा चौक धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य, पुल पुलिया सहित 42.41 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है। रायपुर के जी रोड में गुरु तेग बहादुर उद्यान से नेताजी सुभाष चौक से गुरु नानक चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण, ये कितना बड़ा काम, स्वीकृति हमारी सरकार ने 173 करोड़ की है। कितना बड़ा लाभ रायपुर राजधानी को इससे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।